जो हम न्यू ईयर की रेजोल्यूशन बनाते हैं, वजन कम करेंगे, सोएंगे टाइम पे, जगेंगे टाइम पे, कहाँ से ये स्टार्ट होता है और आप इसको कैसे देखती हैं? तो जैसे ही जनवरी 1 आता है तो सबको लगता है कि अब हम सबको चेंज कर देंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं पे आती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि 1 जनवरी से मैं चेंज करूंगा, पर उसके पहले मैं लेजी हो सकता हूँ, अपनी बैड हैबिट्स को कंटिन्यू कर सकता हूँ। जिम ज्वाइन कर लिया, बॉडी बन जाएगी। जब आप रेगुलर रहेंगे तो बॉडी बनेगी, जब आप स्लीप ठीक रखेंगे, जब आप प्रोटीन इंटेक करेंगे, जब आप अपनी एपेटाइट ठीक रखेंगे तो बॉडी बनेगी। गोल लिखना जरूरी है क्या? एक्चुअली हमें विजिबल जो हमारे सामने होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उसको ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे। जो हमारा सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है हैबिट फॉर्मेशन में, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने सोचा कि मुझे 7 PM में वॉक के लिए जाऊंगी, पर वो स्क्रॉल करते 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 7:30 8 हो जाता है। और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपका डोपामिन रश कर रहा है, तो वहाँ से आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, आप इंजॉय कर रहे हो, तो हम वो करते रहते हैं और अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या टास्क हैं उन्हें अवॉइड करते रहते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द एक्सपर्ट डोज। मैं हूं डॉक्टर राजीव, वाइस प्रेसिडेंट टाटा 1mg। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एंड समथिंग जो कि हम सब लोग हर साल जिस प्रॉब्लम से गुजरते हैं या फिर जिसका एक्सपीरियंस हम करते हैं, हर साल के आखिरी में और नए साल की शुरुआत में हम एक नए न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ अपने साल की शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक नई अच्छी हैबिट बनाएंगे, हम कुछ एक छोटी सी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करेंगे, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का कोई एक एस्पेक्ट, कोई एक पार्ट, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, वो और अच्छा होगा। क्या ये लेजीनेस है कि हम कुछ दिनों में ही रेजोल्यूशन लेने के बाद उसे तोड़ देते हैं? क्या ये हमारे डिसिप्लिन में कमी है, या ये हैबिट फॉर्मिंग इशू है? इसी को जानने के लिए आज का एपिसोड हमारा लेके आए हैं हम, और उसमें है हमारे साथ डॉक्टर जूही सेंगर, जो कि काफ़ी ही वरिष्ठ साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने एमफिल किया हुआ है क्लिनिकल और सोशल साइकोलॉजी में। शी वर्क्स डीप इनटू सोशल साइकोलॉजी एज वेल एज चेंज बिहेवियर। शी हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ more than 14-15 years, and ये इमोनीड्स एक प्लेटफॉर्म है हेल्थ केयर का, मेंटल हेल्थ का, जिस पे ये प्रैक्टिस करते हैं और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी गुड़गांव में करते हैं। डॉक्टर सेंगर, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सीधे हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। सेकेंडली विल डीप डाइव डायरेक्टली इनटू आवर कॉन्वर्जेशन टुडे, जिसमें मेरा पहला सवाल है कि जो हम न्यू ईयर की रेजोल्यूशन बनाते हैं हर साल, हम जो हर साल कुछ ना कुछ सोचते हैं, वज़न कम करेंगे, या हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, हम किताबें ज़्यादा पढ़ेंगे, हम अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली करेंगे, हम सोएंगे टाइम पे, जगेंगे टाइम पे, एक्सरसाइज, बहुत सारी बातों का हम कुछ ना कुछ एक उठा लेते हैं छोटा सा कि इस साल नॉनवेज नहीं खाएंगे। कहाँ से ये स्टार्ट होता है और आप इसको कैसे देखती हैं अपनी क्लिनिकल रोज़मर्रा ज़िंदगी में? मुझे लगता है हमें फ्रेश चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो जैसे ही जनवरी 1 आता है तो सबको लगता है कि अब हम सबको चेंज कर देंगे। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो ये डिसाइड करके आते हैं कि अब तो 1 जनवरी से मैं सब कुछ चेंज कर दूँगा। एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं पे आती है क्योंकि 1 जनवरी आपके ब्रेन को रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। 1 जनवरी से आपका सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि 1 जनवरी से मैं चेंज करूँगा, पर उसके पहले मैं लेज़ी हो सकता हूँ, मैं अपनी बैड हैबिट्स को कंटिन्यू कर सकता हूँ, है ना। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है, और मोस्टली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अच्छा इसने ये कर लिया तो मुझे भी करना चाहिए, ये अपना जिम स्टार्ट कर दिया अब मैं भी करूँगा, क्योंकि वो आपकी नीड्स नहीं है शायद, तो वहाँ पे फिर मोटिवेशन वो वर्क नहीं करता है। इसीलिए जो पहले बहुत मोटिवेशन से आते हैं, कुछ वीक्स के बाद या फैब तक वो वापस आके बोलते हैं कि
हम दोबारा से फेल हो गए, या हम ये क्यों नहीं कर पाए, या स्टिक क्यों नहीं हो पाए, दूसरे लोग तो कर लेते हैं। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 80% ये जो हम डिसाइड करते हैं 1 जनवरी के लिए, वो फेल हो जाते हैं। तो Yes. आप कह रहे हैं कि एक तरह का ये एक अनसेड इंटरनल वायरस है जो कि Yes. हम कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने की, बट वायरस उस पर ओवर पावर कर देता है राइट। और फिर हम अपनी हैबिट को कंटिन्यू नहीं कर पाते, हाँ जी। इसलिए हम गिर जाते हैं अपने रेजोल्यूशन से। जी। और इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जो आपने देखा है कि कई लोग 5 दिन में छोड़ देते हैं, 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में? ये डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो शायद 2-3 दिन में ही उनका ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो 1-2 महीने चलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 4-5 महीने भी चल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनका एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि ये एक विशियस साइकिल होता है कि Yes. क्योंकि हमने कोई अपने आप से प्रॉमिस किया था, हम उसमें फेल हो गए। अब जब फेल होते हैं और हम उसको जब फिर फेस करते हैं, या तो किसी को हमने अपने दोस्त को बताया था, या फिर पेरेंट्स को बोला था, या अपने फ्रेंड को बोला था, तो जब हमारे को फिर वो याद दिलाता है दोस्त कि अरे तुमने कहा था वजन कम करोगे, फिर हमें शर्म भी आती है। तो ये क्या साइकिल है और ये कैसे टूट सकता है? यस, एक्चुअली जब भी हम कुछ स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हम सबको बताते हैं, है ना, क्योंकि मोस्टली तो सोसाइटी से देखकर ही हमने स्टार्ट किया है। और जब हम वो नहीं कर पाते या फेल हो जाते हैं तो शेम फील करते हैं। शेम की वजह से फिर आपके अंदर वो थ्रेट एक्टिवेट होता है। तो आपका नर्वस सिस्टम ये नहीं समझ रहा है कि मैं इसमें फेल हो गया, उसका तो थ्रेट एक्टिवेट हो गया ब्रेन के लिए, और ब्रेन फिर वहाँ पे और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता, वो शट डाउन हो जाता है। तो जैसे ही ब्रेन शट डाउन हो गया तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और आप और सारी चीज़ें बंद कर देते हो। तो जो भी आप कर रहे थे आपको लगता है नहीं नहीं अब तो सब कुछ बेकार है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो फेल हो गया, है ना, तो वो सारा कुछ स्टॉप कर देता है। प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को स्टॉप करते हैं या हम नहीं कर पाए, हमने मिस कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि जनवरी स्टार्ट होते ही फिर मैं जिम जाना शुरू कर दूँगी। मैं 1 वीक गई भी और मैं फिर 1 या 2 दिन नहीं गई, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 वीक नहीं गई। उसके बाद मुझे स्टॉप नहीं करना है, मुझे रिलैक्स होकर सोचना है कि मैं क्यों नहीं गई, ठीक है मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अगर हम दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। कोई और ट्रिक या कोई डीपर ट्रिक कि हम इसको ओवर पावर कर सकें, कि हमें शेमफुल फील ना हो, हम अपनी हैबिट को कंटिन्यू रख सकें? यस, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले तो आपको वो ये डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। सोसाइटी को देख के नहीं करना है कि ओके उसका वेट कम है, वो अच्छा दिख रहा है तो मुझे वैसा होना है, या कुछ और, या मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, या मैं अब और पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो लोगों को देख के नहीं करना चाहिए। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, अगर हम वो डिसाइड करेंगे फर्स्ट। सेकंड ये हो गया कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, ठीक है, क्योंकि आप अगर बहुत स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ब्रेन ऑटोमेटिकली इतना जल्दी शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है। आपकी जो हैबिट्स हैं वो टाइम लेती हैं चेंज होने में। अगर हम सोचें कि अब भी चेंज हो जाए, नहीं होगा, है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। दूसरा, जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ग्रेजुअल हैं। हम चाहते हैं हमने स्टार्ट किया, हमें 1 वीक में रिज़ल्ट मिल जाए, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मुझे लगता है छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे छोटे हमें अपने लिए प्लान करने चाहिए, गोल बनाने चाहिए और उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हम बेटर वे में वर्क कर सकते हैं। मैं जो इससे एक टेक अवे मेरे को लग रहा है सुनने में, वो ये है कि हमारा जो वाई है, कि हम क्यों एक नया रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कि हम क्यों उस चीज़ को करने के लिए, जिम जाने के लिए या हम पढ़ने के लिए ज़्यादा किताबें इस साल में, हम क्या, हमारी इंस्पिरेशन है, क्या मोटिवेशन है, आई थिंक उसका आंसर हमारे को अपने लिए देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस हैबिट से स्टिक कर सकते हैं। आई थिंक वो नंबर 1 पॉइंट, वो नंबर 1 है। सेकंड, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा कि अब मैं न्यू ईयर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाऊंगी फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग हैं सारे नॉनवेज खाने वाले हैं या सारे ड्रिंक करने वाले हैं फॉर एग्जांपल, और हम कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो वो सारे ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, और वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि क्योंकि मिक्स होना है तो मुझे वो करना चाहिए।
तो मैं शायद एक बार मना कर पाऊँगी, 2 बार मना कर पाऊँगी, थर्ड टाइम मुझे लगेगा कि ओके, है ना? तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में और आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टिक होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस केस में आप छोड़ दोगे। तो एक तो एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा चेंज करें, और ऐसे लोग जो अपनी हैबिट के साथ में स्टिक रहते हैं, उनके साथ में अगर आप रहेंगे तो वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मुझे बचपन की एक बात याद आती है जो हमारे सारे पेरेंट्स ने बोली होगी कि अच्छे दोस्त बनाओ, जो हुँ, पढ़े लिखे हैं, जो येस, ज़्यादा घूमे फिरे नहीं। तो हाँ, अगर आप अच्छे हैबिट वाले दोस्त बनाओगे तो अच्छी हैबिट्स आएँगी। अच्छी हैबिट्स आएँगी, जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो कि मैं आपके इसी वाले पॉइंट से निकाल पा रहा हूँ कि हुँ, इसका मतलब है कि हमारे को जो हमारी एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं, अगर हमारे को नई हैबिट स्टार्ट करनी है, मान लीजिए हुँ, हमें अपना मतलब निकल गया, हमें वाई समझ में आ गया, हमें हुँ, पता लग गया कि क्यों हम मोटिवेटेड हैं एक रेजोल्यूशन पिकअप करने के लिए। हुँ, उसके बाद हमारे को, क्योंकि हमारा एक तरह से ज़िंदगी में घड़ा भरा हुआ है, हुँ, हमारी हैबिट्स हैं एक तरह की, हुँ। क्या ये ज़रूरी है कि हम उन हैबिट्स को या जो भी उस मोटिवेशन को करने के लिए नई हैबिट्स चाहिए, उसके लिए पुरानी हैबिट्स को पहले त्याग दें, पहले हम उसको लेट गो कर सकें? 100%, क्योंकि अगर आप पुरानी हैबिट्स के ऊपर नई हैबिट्स फॉर्म करना शुरू करेंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट है ना? वो तभी आप फ़ेल होते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ ख़त्म नहीं की, हम उसके ऊपर ही दूसरी चीज़ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ नया लर्न करना है, तो हमें पुराने को तो लेट गो करना ही पड़ेगा। हम जब उसे साफ़ करेंगे, तभी हम नई चीज़ लर्न कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड हाउ कैन वी डू इट? इसका, क्योंकि ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वरना अब जैसे बहुत सारे लोग टोबैको को छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो येस। सिगरेट के फॉर्मेट में हो या फिर चुएबल टोबैको हो, बट क्योंकि उनको बार बार उनकी जो पुरानी हैबिट है और उससे जो अर्ज। अर्ज है, जो कि उससे, क्योंकि वो रिलेट करते हैं किसी एक इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म को, तो वो बार बार घूम के उसी फीलिंग को वापस लेना चाहते हैं, तो वो वापस टोबैको की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो सिमिलरली इसको कैसे, इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, इस अर्ज को कैसे रोका जा सकता है? ओके, अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें टोबैको वाले को, तो मुझे लगता है पहले तो उस इंसान को, उस पर्सन को, वो जो स्टिमुलस है, या हम ऐसे बात कह सकते हैं कि जिन जगहों पे उसको बहुत अर्ज आती है, या जिस टाइम पे बहुत अर्ज आती है, या जिन लोगों के साथ में वो उठता बैठता है इस चीज़ के लिए, पहले तो उसे वो स्टॉप करना पड़ेगा। उसके बाद उसको वो सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा कि अगर मैं टोबैको नहीं ले सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कोई चीज़ स्टार्ट करेगा, तो वो कर सकता है। ठीक है। ठीक है। और एक कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लेट गो करने के लिए एक बहुत सिंपल सा, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, पेपर पे लिख के बर्न कर दिया, है ना? वो भी करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग छोटी-छोटी हैबिट से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत लेट उठती हूँ सो के, और मैं चाहती हूँ मैं सुबह जल्दी उठूँ, है ना? तो अगर मैं 9 बजे उठती हूँ, मैं सोचूँ कि मैं 5 बजे उठना शुरू कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि ठीक है, मैं 9 एएम उठती हूँ, लेकिन अब मैं ना 8:30 उठूँगी, तो वो पॉसिबल है। तो छोटे-छोटे स्टेप लेके, और एक एक बैड हैबिट को हटा के थोड़ा-थोड़ा चेंज करेंगे, तो पॉसिबल है। अगर आप ऐसे धीरे धीरे अपनी हैबिट जो खराब है उसको बदलना चाहते हैं, हाँ, तो उसमें टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, आ, बिल्कुल। जिसका कंक्लूजन है कि आइडियली बुरी हैबिट डालो ही नहीं। वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो नहीं पाता नहीं है। नहीं, फेयर हाँ, लेकिन पॉइंट। आप चेंज कर सकते हैं, विद ठीक है। टाइम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारा इंडियन एनवायरनमेंट है या इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, उसका कितना बड़ा रोल है? क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने खाने के रिलेटेड कोई एक रेजोल्यूशन लिया, या हमने जिम जाना और रेगुलरली जिम जाने का रेजोल्यूशन लिया, या हमने बोला कि इस साल हम भाई 10 किलो वजन कम करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, जैसे भी। हुँ, इंडिया एक फेस्टिवल का देश है। यहाँ पे हम इतने फेस्टिवल्स मनाते हैं और साथ में कोई ना कोई ऑफिस पार्टी, बेबी शावर, बर्थडे पार्टी, कुछ ना कुछ चलता रहता है, जहाँ पे हमें अपनी हैबिट को कंटिन्यू करने में थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड स्पेशली बिकॉज वी स्टे अराउंड पीपल, दोस्त, फैमिली, जॉइंट फैमिली भी काफ़ी है। इसमें अगर हमारे को नई हैबिट फॉर्म करनी है, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन नया बनाना है, नई हैबिट फॉर्म करनी है, तो उसके लिए हमारे को
क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि इंडिया में तो ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे, है ना, इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी है, सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, प्लस सबको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कह सकते हैं। तो अगर मैंने बोला कि मुझे जिम जाना है और इन केस मैंने मिस कर दिया, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि अरे तुमने तो बोला था, अभी बंद कर दिया, हो गया। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। प्लस अगर हम फूड की बात करें, है ना, तो वहाँ पे भी मतलब इंडियंस में मुझे लगता है ये लव केयर अफेक्शन शो करने का तरीका है फूड, है ना, एक रोटी और ज़्यादा खा लो, थोड़ा सा और खा लो, तुम्हारे लिए मीठा बनाया है। तो आप हमेशा उसको ना अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अवॉइड करना तो रूड हो गया, ठीक है। अगर आप अपने रिलेटिव्स में कर रहे हैं तो वो रूड है, तो आप वहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। और फेस्टिवल इतने आते हैं, आप कब तक मैनेज करोगे, है ना। तो इस केस में मुझे लगता है लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो हमेशा ना 70-30 का रूल हम कर सकते हैं। 70% अपने जो आपने रूटीन बनाया, जो आपने डिसाइड किया, उस पर फिक्स रहें, और 30% उसको फ्लेक्सिबल रखें कि इन केस अगर ऐसा होता है तो हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्लस पोर्शन पे ध्यान रख सकते हैं। आप खाने को मना नहीं कर सकते, पर आप अपने पोर्शन पे ध्यान दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। प्लस अगर किसी दूसरी चीज़ों पे अगर लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आपको, ठीक है, तो उन पे फोकस नहीं करके अपनी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करें। अगर मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने स्टॉप कर दिया किसी भी रीज़न से, तो उसको स्टार्ट करें। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपकी हैबिट नहीं फुलफ़िल हो पा रही है और आपको लगे कि 10 दिन जाने के बाद आप 11वें दिन नहीं जा पाए, तो उससे हताश ना होएं हाँ और 12वें दिन जाएं। हाँ, और वो तभी होगा जब आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि हाँ 30% मैं फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ। वो बहुत ज़रूरी हाँ, है। क्योंकि हम सोचते हैं नहीं नहीं, एक भी दिन मिस नहीं करना है, हमें एक बार भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो वो ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, मैं कभी कभी मिस कर सकता हूँ, मैं कभी कभी छोड़ सकता हूँ, मैं स्टॉप हो सकता हूँ, पर मुझे रीस्टार्ट करना है। ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो लोगों को आती है कि हर कोई अपने हिसाब से एक अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है कि यस। इतने बजे खाना खाना है, इतना सुबह लेट उठना है, जल्दी उठना है, जो भी है। क्योंकि वो एक इतना कंफर्ट बन जाता है, उसके अराउंड फैमिली भी थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, यूज टू हो जाती है। वर्क प्लेस पे भी लोग यूज टू हो ही जाते हैं एक लेवल के बाद। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन? अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में करना है ना, करियर वाइज, स्टडी वाइज, कैसे भी, तो कंफर्ट जोन से निकलना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके ब्रेन की जो प्राइमरी नीड है या फंक्शनिंग है, वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सर्वाइवल है। तो ब्रेन तो सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहना चाहता है। तो सर्वाइवल मोड में जो हम कर रहे हैं वो उसमें खुश है। जब भी आप कोई चेंज करने की बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम है ना। तो फिर वहाँ पे आता है कि क्यों करना है। तो अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, डेली बेसिस पे कुछ माइक्रो डेयर टाइप का करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत सारे नए लोगों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ कि मुझे नई बात करनी पड़ रही है, तो मुझे लगता है उन लोगों को डेली बेसिस पे और 2-3 डेज़ में एक बार किसी नए पर्सन से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उससे डिफरेंट थोड़ा सा डेली बेसिस पे करना शुरू करना चाहिए। उससे आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे। और ऐसे ही आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी पोलाइटली डिस्कस करके चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर सकते हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रिवर्ड करने की कोशिश करूं कि जो हमारा कंफर्ट जोन है आज, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट था इवोल्यूशनरीली, बट आप बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस एंड ग्रोथ आर नॉट आर प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स, राइट? तो हमारे को क्योंकि सर्वाइवल पहला इंस्टिंक्ट है, उसके लिए हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब तक सर्वाइवल हो रहा है तब तक खुश हैं। जब वो सर्वाइवल पे, जैसे अब आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं एआई की वजह से जॉब जाने का खतरा है, तो लोग थोड़ा सा पैनिक मोड में, उन्हें लग रहा है सर्वाइवल का शायद मुश्किल होएगा, तो सब कोर्सेज कर रहे हैं ऑनलाइन, एआई के बारे में कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, सीख रहे हैं, और वो होपफुली वो आगे आके वो जो नया एक जोन बनेगा वो उनका कंफर्ट बन जाएगा। तो
एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट से होके गुजर के आप वापस अपने नए कंफर्ट जोन में जा सकते हैं. इज दैट राइट? बिल्कुल, और आपको अपने ब्रेन को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करते रहना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट. यस. ये जो नया कंफर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं विच इज इक्वल टू न्यू हैबिट यहाँ पे, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, जी. इसके लिए हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे स्टैब्लिश करें, और कोई एक एग्जांपल के साथ अगर आप बताएं तो. क्योंकि मेरे को भी याद है, मैंने कोई किताब पढ़ी थी काफ़ी साल पहले, एटॉमिक हैबिट्स. तो उसमें उन्होंने काफ़ी तरीके से बताया था कैसे आप अपने एनवायरनमेंट में जो भी आप करना चाहते हैं, मान लिया आपका भागने का जूता है, या फिर आपको सुबह बादाम खाना है, या फिर आपको सुबह जाते वक्त मान लीजिए परफ्यूम लगाना है, तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपका नज़र जाएगी ही जाएगी, ताकि आप वो भूलें ना. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप एनवायरनमेंट अपना फिक्स करें ताकि आप नई हैबिट और इस नए कंफर्ट जोन की तरफ जा सकें. तो इन्वायरमेंट में मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फैमिली. ठीक है. अभी इंडियन सोसाइटी में ये भी एक प्रॉब्लम है कि फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती है. ठीक है. फैमिली को लगता है क्यों डाइटिंग करनी है, क्यों जिम जाना है, या ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है. ठीक है. हम कुछ करना चाहते हैं पर फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो उस केस में भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो अगर आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा समझा सकते हैं, उनसे एक्सपेक्ट मत करिए, ये मत बोलिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, राइट. लेकिन अगर आप उन्हें ऐसे कन्वे करते हैं कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए ये बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, तो शायद वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए. एक हम ये कर सकते हैं. दूसरा हम ये कर सकते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, हम अपने रनिंग शूज़ को अपने पास रख सकते हैं. ठीक है. हम ऐसा एक ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, या ऐसे लोग जो सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, हम उनके साथ जा सकते हैं. ठीक है. या फिर हम कुछ ऐसा ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपनी प्रोग्रेस देख सकें. आजकल बड़े सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आप अपने स्टेप्स देख सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं. क्योंकि आप जो देखते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा असर आता है, आपको बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलती है ना. तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. ऑफिस में आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो फिज़िकली एक्टिव हैं. तो अगर आप ये थोड़े थोड़े से चेंजेस करेंगे तो ये हेल्पफुल हो सकते हैं. कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो थोड़े से नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, जो बोलते हैं अच्छा अब आपने 2 दिन नहीं किया, अरे तुम्हारी तो बड़ी विल पावर वीक है, तो ऐसे लोगों को कैसे उनको अपने दिमाग से हटा देना चाहिए, या थोड़ा सा क्लोज करके उस कमेंट को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी सब फ्रेंड्स हैं, बट ऐसे लूज कमेंट्स साइकोलॉजिकली कई बार बहुत ज़्यादा असर कर जाते हैं, और फिर आप सडनली आप कहते हो कोई फ़ायदा नहीं है करने का, एंड समटाइम्स यू टेक इट पॉजिटिवली ऑल्सो कि इन एन इंस्पिरेशनल वे कि अब बोला अब तो मैं करके दिखाऊंगा. तो इसको कैसे साइकोलॉजी में आप देखते हैं अपने पेशेंट्स के साथ? हाँ, मुझे लगता है हैबिट फॉर्मिंग विल पावर का काम नहीं है. आप वीक नहीं है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इन्वायरमेंट का बहुत असर आता है. 70 to 80% आपका इन्वायरमेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है. ठीक है. तो हमें वो देखना चाहिए कि मैं वीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने इन्वायरमेंट को फिक्स करना है. उसमें रहते हुए मैं कैसे कर सकता हूँ, वो देखना है. दूसरा, जो मोटिवेशन की हम बात करते हैं, जब आप एक्शन स्टार्ट करेंगे तो मोटिवेशन आएगा, है ना. क्योंकि हमें जब रिज़ल्ट दिखाई देंगे, दूसरे लोग कहते हैं कि अब नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो सकता है, तो अगर हम आप स्टॉप कर देंगे तो वो कभी भी नहीं आएगा रिज़ल्ट. तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके करते रहना चाहिए. और छोटे स्टेप्स में ये हो सकता है कि हम 1 आवर की जगह 10 मिनट्स का कर लें. ठीक है. कहीं पे एडजस्ट कर लें. हम चाय के लिए बैठे हैं, टी ब्रेक है, तो वहाँ पे हम अपना कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं. हम कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, हम कुछ रीड कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. ऐसे हम कुछ भी जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हेल्पफुल हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है. अगला जो एक पॉइंट है, ये हम सब लोग इससे ग्रस्त हैं. इसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं उतनी बुराइयाँ भी हैं, ज़्यादा बुराइयाँ में भी. फ़ोन एडिक्शन. सो जो हमारा सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, इसका हैबिट फॉर्मेशन में या पुरानी हैबिट को छोड़ने में, जिसमें कि ये पुरानी हैबिट का ये भी एक पार्ट हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है. ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? एक्चुअली मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी हमने सोचा कि मुझे 7 PM में वॉक के लिए जाऊंगी, पर वो स्क्रॉल करते 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 7:30 8 हो जाता है. ठीक है. और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपका डोपामिन रश कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम उसे बहुत इन्जॉय करते हैं.
फैमिली में उतना कनेक्शन है नहीं, ठीक है, तो वहाँ से आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, आप इन्जॉय करो, तो हम वो करते रहते हैं और अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या टास्क हैं उन्हें अवॉइड करते रहते हैं। इसे कम करने के लिए हमें स्टेप लेने चाहिए। जैसे मॉर्निंग्स में लोग आपने देखे होंगे या सुना होगा, फर्स्ट मॉर्निंग में उठते वो अपना फ़ोन चेक करते हैं बहुत सारे लोग। तो होना ये चाहिए कि मॉर्निंग में वो फ़ोन यूज़ नहीं करें, ठीक है। जब वो काम कर रहे हैं, कुछ वर्किंग उसमें है, तो अपने फ़ोन को दूर रखें। सोते टाइम अपने फ़ोन को दूर रखें, ठीक है, ये कर सकते हैं। शाम को या पूरे दिन में कोई भी 1 आवर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एक्शंस के साथ में अगर करेंगे तो फ़ोन यूज़ नहीं होगा, प्लस उनका अपनी फैमिली के साथ में रिलेशन बिल्ड होगा और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जो हमें मोटिवेशन ज़ीरो फील होता है या हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी होना। इसी के साथ एक मी नो टाइम और मी टाइम सिंड्रोम यस। भी काफ़ी हाँ। आजकल है कि भाई मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। उसमें इवन 10 मिनट की एक्सरसाइज करने के लिए भी मैं रीज़न अपने आप को देता हूँ कि टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है। हैविंग सेड दैट 1-2 घंटे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रील्स देखता हुआ निकाल देता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता। और जैसे आपने बोला डोपामीन हिट्स आ रहे होते हैं, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट देम। हैविंग सेड दैट वो बहुत गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग पे हैवॉक प्ले कर रहा है। इट इज़ नॉट लेटिंग अस हैव आवर ओन पोटेंशियल। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज मी टाइम, एंड स्पेशली फ्रॉम एन इंडियन फैमिली कंस्ट्रक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फ्रेंड्स, फैमिली, और आप एक साइकिल में, एक सर्कल में रह जाते हैं जिसमें आप या तो ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने वर्क पे होते वर्क पे हैं। होते एंड ऑल ऑफ दीज आर समथिंग विच आर नॉन नेगोशिएबल। ऐसा नहीं है कि हम इनमें से एक भी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सब इम्पॉर्टेंट है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, फैमिली को भी ख्याल रखता है अपना। इसमें अपनी मेंटल हेल्थ का और अपनी हैबिट को हम कैसे बनाएं? मी टाइम बहुत ज़रूरी है, पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है मी टाइम का मतलब है हमें जो अच्छा लगता है वो करें, और उसमें भी वो फिर फ़ोन चला रहे होते हैं, ठीक है, फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कि उन्हें समझ में आए कि मी टाइम क्या है, उसमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। जैसे आपने अभी बोला कि 2-2 घंटे रील्स देख पा रहे हैं, पर फिर भी कंप्लेन है कि टाइम नहीं है ना? ट्रू, बहुत हैक्टिक है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वर्क और होम में, तो कम्यूट करने में बहुत वो है, टाइम लग जाता है। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उसमें ही काफ़ी चला जाता है। उसके बाद फैमिली में जब आप आते हैं, ऑलरेडी नाइट हो चुकी है, थोड़ा बहुत टाइम जो बचता है आप फैमिली में देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप फ़ोन में दे रहे हैं, या जैसे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कहीं पे मीटिंग का वेट कर रहे हैं उस टाइम आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, या जब आप कुछ और कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे आप जहाँ पे आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं कह सकते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं उस टाइम को, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ आप लिख सकते हैं अपनी। बहुत सारे लोग थॉट डायरीज लिखते हैं, अपने थॉट्स को लिखते हैं, वो कर सकते हैं। कुछ पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कुछ बुक सुन सकते हैं। और अगर आप शावर लेने जा रहे हैं, घर में आपके पास 5 मिनट हैं, आप वहाँ पे कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप छोटे-छोटे जो टाइम ज़ोन होते हैं 5 मिनट 10 मिनट्स के, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और आप जैसे बोल रहे थे, तो जो मेरे को भी अपने अंदर एक डेविल और एक एंजल दिख रहा था। जो डेविल है वो कह रहा था कि अब हम कहीं जाके अगर वेट कर रहे हैं तो मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि आसपास इतना हल्ला होगा। तो हर वक्त इंसान भी अपने एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है, हाँ, क्योंकि हमें कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट जोन के लिए, कि भाई रील्स देख सकते हैं लेकिन हम शायद नई हैबिट या मेडिटेशन नहीं कर सकते। या आपने जैसे ही बोला कि नहाने से पहले 1-2 एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए, सिटअप्स ही कर लो, कुछ नहीं तो। बट सडनली दिमाग में आया अगर वहाँ पे पैर फिसला तो जो डेविल है वो बोलता है कि ये वाली बैड हैबिट है, इजी कंफर्ट जोन है, इसी तक रहो। और जो एंजल साइड है वो बोलता है कि नहीं, यू हैव टू बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पर वो कभी कभी हार जाता है। कभी कभी हार जाता है, लेकिन अगर आप डेली ट्राई करेंगे तो एक दिन जीत जाएगा।
बहुत अच्छे। और आप मेडिटेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, राइट पॉइंट है आपका, पर आप सुन सकते हैं, आप बुक सुन सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको बहुत फोकस नहीं करना है, तो आप ऐसी चीज़ों से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। एक आपने मेंशन किया था कि जर्नलिंग की लिख सकते हैं, yes. या और भी बहुत सारे जैसे ऑनलाइन ऐप्स हैं, या हमारे स्टेप्स काउंटर्स हैं, या बहुत सारे और तरीके आ गए हैं जिसमें हम एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ला सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे इवन डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए CGM डिवाइसेस हैं, उसको देख के, क्योंकि आप देखते हो कि आपने ये खाना खाया और आपका सडनली स्पाइक हुआ ब्लड ग्लूकोज में, एंड देन यू नो कि यार ये वाला हमें नहीं खाना सामान इस टाइम पे, क्योंकि उससे हमारी ब्लड शुगर एकदम स्पाइक कर रही है, जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए, और ये डायबिटीज़ हो सकती है या हमारी खराब हो सकती है। सिमिलरली फ्रॉम हैबिट फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जर्नलिंग वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। बट हाउ डू यू थिंक आवर सोसाइटी, यू नो, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंड जो थोड़े से एक हमारी जनरेशन के ऊपर वाले लोग हैं, उनको इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है कि जर्नलिंग और मे बी इवन एट टाइम्स साइकोथेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट, और कितना लोगों को पता है, कितनी एक्सेप्टेंस है या नहीं है? देखिए, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें या इनसाइट टेक्निक्स की हम बात करें, तो कुछ टाइम पहले तक अवेयरनेस बहुत ही कम थी। अभी भी अगर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं मोस्टली, उनमें अवेयरनेस अच्छी है, पर अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे अवेयरनेस अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो बहुत सपोर्टिव भी नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अभी जो सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, गुड़गांव, दिल्ली, ये सारी इस टाइप की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे अवेयरनेस है, यहाँ पे लोग जर्नलिंग भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करेंगे, थेरेपी में भी सपोर्ट करेंगे, और जो बेसिक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें हैं जैसे जिम वगैरह है, उसमें भी सपोर्ट करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, सारे फिट होना चाहते हैं, है ना, तो अभी तो थोड़ी अवेयरनेस है। मेरा पॉइंट एक थोड़ा सा और था कि फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझते, या एक जनरेशन ऊपर वाले लोग नहीं समझते इन सब, उन्हें लगता है अरे हो ही जाएगा, तो उन्हें लगता है कि उनके ज़माने में ऐसा होता था, तो आज के ज़माने को भी वैसे ही करना चाहिए। मे बी जर्नलिंग वॉज नॉट इवन अ थिंग यू नो ड्यूरिंग देयर एरा, तो वहाँ पे उनको कितना हमारे को समझाना चाहिए, या एक मैसेज जैसे थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप दें कि ये सारी टेक्निक्स जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी आती हैं, चाहे हैबिट बनानी है, या आपको अपने आप को लेस एंग्शियस करना है, या स्ट्रेस फ्री करना है, या आपको नए किसी हैबिट में अपने आप को ढालना है, वहाँ सब ये सारे टेक्निक्स कितनी इम्पोर्टेंट है, और कितना जो बाकी जनरेशन के लोग हैं उनको पता होना चाहिए, या उसकी वजह से लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता। हाँ, अगर फैमिली को हम सीधे सीधे ये बोलेंगे ना कि ऐसा करना है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम उन्हें ब्लेम करेंगे सीधे सीधे कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत इमोशनल हो जाते हैं कई बार। लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे आपका पॉइंट क्या है, ठीक है, और उनको पोलाइटली बोलेंगे, रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, उनको समझाएंगे लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, तो शायद वो समझ पाए, ठीक है। सेकंड, आपको ना ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं बोलूँगा और वो समझ जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और उनको बार बार उस चीज़ के लिए अगर आप कामली बोलेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे अपनी चीज़ों में, तो डेफिनेटली हेल्प होती है और वो धीरे धीरे समझ जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट बिफोर वी हेड इनटू द नेक्स्ट सेक्शन, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, जो मुझे इस कॉन्वर्जेशन में पता लगा कि अगर हम छोटी छोटी विंस करेंगे, एंड दीज विंस कुड बी एट माई पर्सनल लेवल, चाहे मेरे एनवायरनमेंट में हो, चाहे मेरे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे मेरे दोस्तों के साथ हो, चाहे वो हैबिट फॉर्मेशन की थोड़ी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हो जो कि रियल हैं, खाली ऐसा नहीं है साइकोलॉजी में दिमाग में है, दिस कैन रियली लीड टू बिग रिजल्ट्स एंड बिग प्रोमिसेस। यस, ट्रू, राइट। एंड आप इस बात से सहमत हैं कि हम अगर इन सब चीज़ों में अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि आज सुबह मेरे लिए प्रोटीन वाला शेक बना के दे दीजिएगा, या फिर आज सुबह मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मैंने कॉफ़ी कम की है, और अपने पेरेंट्स से भी बोलेंगे कि अब आप एक रोटी एक्स्ट्रा के लिए मुझे नहीं बोलिएगा,
वो वाला प्यार नहीं चाहिए मुझे एक्सरसाइज करनी है और थोड़ा वेट रिड्यूस करना है। तो ये छोटी छोटी बातें ऐड करके दे विल रियली हेल्प अस टू सस्टेन आवर हैबिट। बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं और छोटी-छोटी हैबिट्स या छोटी-छोटी विन्स की जो आपने बात की है, अगर वो करेंगे और रिपीट करते रहेंगे अपने एक्शंस को, वो स्टॉप होने के बाद भी अगर आप उसको रीस्टार्ट करते रहेंगे तो सक्सेसफुल होना पक्का है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब हम अगले सेक्शन में जाते हैं। दीज आर सम एफएक्यूज एंड मिथ्स ओके, जो हम डीबंक करेंगे कि तो मुझे आपसे मैं पहले एफएक्यूज पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, एंड उसमें आपको एक छोटे से लाइन में मुझे आंसर देना है। आप जी। उसके बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो हमारा एफएक्यूज वाले सेक्शन में कितनी हैबिट्स एक साथ स्टार्ट करना सेफ है? 1, 3, 5, ज़्यादा, कम? मैक्सिमम 2 हैबिट्स, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हेक्टिक लाइफ है इंडियंस में, बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो 2 हैबिट्स आप मैक्सिमम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। 10 मिनट वर्कआउट या 5 मिनट वर्कआउट एक्चुअली काम करते हैं? 100% करते हैं, क्योंकि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा आप उसको कंटिन्यू करना ईजी रहेगा। गोल लिखना ज़रूरी है क्या? एक्चुअली हमें विजिबल जो हमारे सामने होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो अगर आप लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उसको ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे। इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम फ़ोन पे नोट्स लिख लें या फिर पेंसिल से लिखें, उसमें भी कोई फ़र्क है? नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ठीक। दिखना चाहिए। वेट लॉस रेजोल्यूशन फेल हो गया है, क्या मैं वीक हूँ? आप वीक नहीं है, आपको बस रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन नहीं होती, स्टार्ट कैसे करूँ? मोटिवेशन हमेशा बाद में आता है, पहले एक्शन आता है। जब एक्शन के थोड़े थोड़े हमें रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं तो मोटिवेशन आता है। इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं, कुछ लोग तो पहले मोटिवेटेड होते हैं, वहाँ पे भी मुझे लगता है वो एक्शंस के रिजल्ट्स पे होते हैं। अगर हम किसी को देख रहे हैं और वो फिट है और हमें उससे मोटिवेशन आ रहा है, तो हम उसके रिजल्ट्स को देख रहे हैं, उसके बाद हमें मोटिवेशन आ रहा है। तो आप अपने एक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे, तो आप अपने आप मोटिवेटेड फील करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस is one of the most interesting sentence that I've heard in a long time. वरना हर वक्त चाहे वो स्टार्टअप का कोई आइडिया हो या कोई हैबिट हो, हमेशा हम बात करते हैं कि मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीज़न टू डू एनीथिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग, तो हमारे एक्शंस अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाते हैं, हम एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं। बट आप बोल रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टू मोटिवेट यू, यस। आइदर इन द सेम जर्नी या आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, थेरेपी, जर्नलिंग, जिम कैसे करें? इसको कैसे अपनी फैमिली को कामली डिस्कस करें, जो आप करना चाह रहे हैं उसके क्या बेनिफिट हैं, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और उनको स्मॉल वेज में अपने साथ में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करें। कम्यूट पर प्लस या कम्यूट और काम के बीच में टाइम कैसे निकालूं? इंडिया का शेड्यूल तो बहुत टाइट है। यस, जो हमने जैसे बात की कि जो शॉर्ट टाइम होते हैं, है ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब आप कुछ अच्छा सुन सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। आजकल सारे ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं, आप वेट कर रहे हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब आपको घर में कहीं टाइम मिला हुआ है, आजकल बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम्स होते हैं, आपको वहाँ पे जो गैप मिला है आप उसमें पुशअप्स कर सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो। तो छोटे छोटे ब्रेक्स में आप अपने लिए चीज़ें कर सकते हो। न्यू ईयर के बिना, 1 जनवरी का वेट किए बिना भी क्या हम गोल सेट कर सकते हैं? आप कभी भी गोल सेट कर सकते हैं। अभी लोगों को लगता है कि 1 जनवरी जो है उसमें ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एकदम न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं, आप बर्थडे पे कर सकते हैं, आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगला सेक्शन हमारा मिथ्स, जैसे हमने बोला, तो अब देखते हैं कि कितनी बातें सही हैं, आप बताइएगा, या गलत है। ओके। जिम ज्वाइन कर लिया, बॉडी बन जाएगी? जिम जॉइन करने से बॉडी नहीं बनती है, रिपीटेड एक्शन से बॉडी बनती है। जब आप रेगुलर रहेंगे तो बॉडी बनेगी, जब आप स्लीप ठीक रखेंगे, जब आप प्रोटीन इंटेक करेंगे, जब आप अपनी एपेटाइट ठीक रखेंगे तो बॉडी बनेगी। वरना आप खाली नहीं अपना बनेगी। सब्सक्रिप्शन खरीद के Yes. 1 साल बाद फिर ले रहे होंगे। अगर मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ तो मैं डिसिप्लिन नहीं हो सकता? डिसिप्लिन का मॉर्निंग पर्सन होने से या जल्दी उठने से कोई लेना देना नहीं है। आप
कितना अपनी लाइफ में अपने रूटीन्स को फॉलो कर पाते हैं, कितना अच्छे से उनको मेंटेन कर पाते हैं, उस पे डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छा लगेगा कई लोगों को जो लेट उठते हैं, उन्हें लगेगा लेट उठना भी एक रूटीन है। हाँ, लेकिन अगर मैं लेट उठती हूँ लेकिन उसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ तो लेट उठना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ब्रेक आ गया रूटीन में, इसका मतलब है साल खत्म हो गया। नहीं, ब्रेक आने से साल ख़त्म नहीं होता है। साल ख़त्म होता है जब आप उसको रीस्टार्ट नहीं करते हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है मोटिवेशन वीडियोस देखना। मोटिवेशनल वीडियोस सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मैथ की तरह है, जब तक आप सवाल सॉल्व नहीं करेंगे आपको मैथ नहीं आएगी। हाँ, अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। फ़ोन कम यूज़ करूँगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। राइट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ़ोन कम यूज़ करने से लाइफ बोरिंग हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ वैसी सेट की हुई है। जब भी टाइम मिल रहा है तो वो फ़ोन देख रहे हैं। Right. लेकिन अगर वो उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 घंटा फ़ोन देख रहा हूँ, तो कुछ प्रोडक्टिव डाल सकते हैं तो लाइफ बोरिंग नहीं होगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है लंबा टाइम काम करना या लॉन्ग आवर्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जहाँ पे आपके रिजल्ट्स अच्छे हों। कई लोग बहुत लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, पर फॉर एग्जांपल मैं 8 आवर्स के लिए कहीं पे कुछ कर रही हूँ, पर मैं रियल में सिर्फ 2 आवर्स काम कर रही हूँ। तो प्रोडक्टिविटी का लॉन्ग आवर्स से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। आई रिमेंबर माई फादर यूज्ड टू से फील बिजी, लुक बिजी, डू नथिंग। यस, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क करना चाहिए और अच्छे से। यस। ठीक है। स्ट्रेस होना ज़रूरी है सक्सेस के लिए। नहीं, अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो आप उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप काम रहेंगे उतना आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक विद दिस एज द लास्ट नोट, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छी लाइफस्टाइल से अपनी ज़िंदगी निकालें, अच्छा खाना खाएं और जो भी रेजोल्यूशन लें उनको छोटे छोटे विन से आप अगर जिएंगे तो आप डेफिनेटली जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है उसको आप Achieve कर वाकई पाएंगे। एक अचीव कर पाएंगे और हैबिट में बदल पाएंगे। यस, और अगर आप बीच में कहीं स्टॉप हो जाते हैं तो प्लीज़ रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट वेरी Yes. इंपॉर्टेंट। क्या आप एक लास्ट कोई 2 या 3 टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी अपनी पर्सनालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी न्यू मी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैं जो करना चाहती हूँ उसको क्या रोक रहा है, ठीक है, और मैं रियल में क्या चाहती हूँ, और उसके लिए शॉर्ट स्टेप्स लेने चाहिए, शॉर्ट गोल्स बनाने चाहिए और उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल है आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जूही। दिस वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन और आपसे हमारे को बहुत सारी अच्छी बातें पता लगी हैबिट फॉर्मेशन के लिए, जो कि डेफिनेटली हमारे जो अब नया साल चालू होने वाला है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में नया रेजोल्यूशन लेने के लिए उसको आखिरी तक ले जाने के लिए एक नई हैबिट बनाने में, अच्छी हैबिट बनाने में ज़रूर हमारे ऑडियंस को हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत ही रेगुलर ज़िंदगी की सिंपल जो हमारी चीज़ें हैं, हरकतें हैं, उनको यूज़ करके थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके हम कैसे अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से जी सकते हैं कि बहुत सारे हमें नुस्खे मिले, छोटे छोटे, बट वो छोटे छोटे एक बहुत बड़े एक प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं जो कि हम अपने आप से लेंगे। और इस साल के लिए मैं चाहूँगा एक एक्टिविटी इस वीडियो के आखिरी तक आप ज़रूर कर लें। आप एक रेजोल्यूशन लें, अच्छा लें, जो भी लें, चाहे आप जल्दी उठने का लें, चाहे आप अपने पेरेंट्स से रेगुलरली बात करने का लें अगर आप घर से दूर रहते हैं तो, या आपको अगर अच्छा खाना खाना है, कम खाना खाना है, बॉडी अच्छी बनानी है, अपने आप को सेहतमंद रखना है, कोई भी एक छोटा सा रेजोल्यूशन लें और हमारे को इवन कमेंट्स में डालें। आपको कुछ मदद की ज़रूरत हो तो भी हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इन्हीं तरह के और इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड जो आपके पर्सनल लाइफ में आपको हेल्प कर सकें वीडियोस को देखते रहें हमारे साथ और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं एक्सपर्ट डोज पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं जल्दी।